नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं अमित तिवारी। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आध्यात्मिक जगत की विश्व प्रसिद्ध शख्सियत पंडित प्रदीप मिश्रा जी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव मर्मज्ञ हैं, विल्व पत्र औषधि और रुद्राक्ष विशेषज्ञ उन्हें माना जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी से ही जानते हैं आज उनकी आध्यात्मिक यात्रा की कहानी, उन्हीं की जुबानी। पंडित जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में, अभिनंदन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आध्यात्मिक यात्रा आपकी चल रही है जी, भागवत से महापुराण, शिव महापुराण की यात्रा जी। कैसे प्रेरणा मिली, कहां से शुरू हुई यात्रा? हरियाणा न्यूज के सभी श्रोता भाई बहनों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तारा बाबा जी की पवित्र कुटिया में, सिरसा हरियाणा में, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आयोजित हुई है। कथा का सिलसिला तो बाल्यावस्था से ही चल रहा है। पूर्व में एक गीताबाई पाराशर जो भोजन बनाने का काम करती थी, उन्हीं के द्वारा पुराण दी गई और उन्हीं के माध्यम से उनके पति के मोक्ष के लिए उन्हें पहली कथा, जिनके यहाँ भोजन बनाती थी, उन्हीं के घर श्री गोपी किशन जी चांडक जी की यहाँ पहली कथा करी थी। उसके बाद में जो कथा का क्रम चालू हुआ, देवाधिदेव महादेव की कृपा से वो कथा आज तक चल रही है। पर ये जरूर है कि कथा केवल कथा नहीं है। कथा को जो समझ गया, शिव को जो जान गया, उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। इतने वर्षों में बाल्यावस्था से जो कथा कर रहे हैं, उसमें इतने वर्षों में जो देखा है, 25-30 साल के अंतर्गत की, ये देखा गया कि भगवान शिव की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। चाहे ठाकुर जी की भक्ति कर लो, राम जी की भक्ति कर लो, शंकर की भक्ति कर लो, देवी की भक्ति कर लो, पर वो खाली नहीं जाती। संघर्षों का दौर भी रहा बीच में। जब अवस्था थी बाल्यावस्था, तब इतना धन भी घर में नहीं था, जैसा पूर्व में हम लोग कई बार बता चुके कि संघर्षों की स्थिति में भी भगवान शंकर की प्रेरणा से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर बात करें तो आपके जो कथाओं में साक्षात लोगों ने देखा है, अपने अनुभव उन्होंने आप सबके सामने रखे हैं। चमत्कार अगर इसे कहा जाएगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोग ठीक होते हैं, गंभीर असाध्य रोगों से उनका उपचार आप कर देते हैं, आपकी कथा श्रवण से हो जाता है। तो ऐसा क्या उसमें आप औषधि में ऐसा क्या देते हैं, ऐसा क्या वाणी में ऐसा ओज है जिससे इस प्रकार से लोगों का उपचार हो रहा है? देखिए, मेरी तो कोई सामर्थ्यता नहीं कि मैं किसी को औषधि दे दूं या कुछ दे दूं, पर मेरे महादेव की सामर्थ्यता बहुत प्रबल है। हम भले कुछ ना दे पाएं, पर जो वो शिव पर भरोसा करते हैं, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और उससे अपने दिल की बात कहते हैं। पहले ये था कि लोग शिवालय से बहुत दूर थे, उनको लगता था कि ये केवल एक पाषाण है, केवल एक पत्थर है। परंतु जब लोगों ने जान लिया कि ये केवल कंकर नहीं है, ये केवल पत्थर नहीं है, केवल पाषाण नहीं है, इसमें ज्योति विलीन है, और उस ज्योति को जिसने जान लिया, फिर लोग जल चढ़ाने लगे, उस जल का आचमन करने लगे, बेलपत्र चढ़ाने लगे, उस बेलपत्र को खाने लगे, वो औषधि का कार्य करने लगे। आज आपने कहा कि लोग उसको चमत्कार कहते हैं, हम कहते हैं ये चमत्कार नहीं, ये बाबा की कृपा है, जिसको लोगों ने जान लिया। जैसे घर में जो माँ होती है और बच्चा बीमार होता है, तो सबसे पहला काम एक ही करती है, मेरा बच्चा रो रहा है मतलब नजर लगी है उसको, तो वो कुछ नजर उतारने का सामान लेकर आती है, उतारती है, फेंक देती है, बच्चा थोड़ी देर चुप हो जाता है, तो उसको लगता है उसको नजर थी। उसी तरह भाव अंदर से परमात्मा के प्रति जो जागृत होते हैं और परमात्मा उनका हाथ पकड़कर साध लेते हैं, तो उसको विश्वास हो जाता है कि मेरे साथ मेरा शिव है। तो उसको हम चमत्कार नहीं कहेंगे, इतना जरूर कहेंगे कि भोले बाबा की कृपा जरूर है कि जो कथा सुनता है, कथा में कुछ अमृत तत्व की प्राप्ति उनको हो जाती है। और वैसे भी स्वयं माता पार्वती अमर गुफा के अंदर भगवान शंकर से अमर कथा सुनती हैं, और पार्वती जी अमर नहीं थी, सती माता अमर नहीं थी, उमा जी अमर नहीं थी। जितनी कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, जितनी देवियां भगवान शंकर के साथ ब्याही हैं, वो कोई अमर नहीं थी। पर पार्वती जी जान गई कि अमर कथा सुनूंगी, अर्थात शिव जी से कथा सुनूंगी तो मैं अमर हो जाऊंगी उनके ही जैसी। तो ये शिव कथा औषधि है जो शंकर जी ने पार्वती जी को दी है। उसी तरह शिव पुराण भी औषधि का कार्य करती है, लोगों को अमर तत्वता देती है, उसको रोगों से निवारण करती है। महाराज जी, सबसे बात बड़ी है कि लाखों लोग कथा में आते हैं और काफ़ी लोग, उनमें अनगिनत लोग जो पीड़ाएं लेकर आते हैं,
इस रोग का, इन पीड़ाओं का, इन समस्याओं का बढ़ने का कारण क्या है? देखिए, आज के ज़माने में कैंसर हो गया, थायराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इसके बाद में किडनी लीवर का प्रॉब्लम हो गया, ये सभी चीज़ें जो हो रही हैं ये खान पीन से हो रही हैं। पूर्व का समय का घर में ही अन्न जो आता था वो ऐसा ऑर्गेनिक आता था कि उसके अंतर्गत कोई भी सामग्री ऐसी नहीं होती थी जिसमें कोई चीज़ डलती हो, खाद डलती हो या अन्य चीज़ें डलती हो, तो उसका प्रयोग अच्छा होता था, तो उसको अच्छी चीज़ें मिलती थी तो व्यक्ति बीमार नहीं होता था। पहले कैंसर आप सुनते होंगे कि गांव में क्या शहरों में किसी एक आध दुक्के को होता था। आज के ज़माने में हर गली छोड़कर लोगों को कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। किसी का किडनी, किसी का लीवर खराब हो जाता है, किसी की शुगर गड़बड़ हो रही है, किसी का थायराइड, किसी का बीपी गड़बड़ हो रहा है, अर्थात हमारा खान पीन शुद्ध नहीं है। बेलपत्र जो कार्य करती है, शिव जी पे चढ़ा हुआ जो जल कार्य करता है, वो औषधि का कार्य करता है। बेलपत्र थायराइड में, शुगर में, बीपी में, अन्य रोगों में सब में कारगर होती है, इसलिए लोग शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को खाते हैं। आज के समय में लोगों का जो खान पीन है या उसका रहने का तरीका है, सोने का समय है और अन्य कार्य का समय, कार्य के प्रति इतना जागरूक हो गया कि वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाता। इतना भूखा रह जाता है, दुकान पर ग्राहक आते जाते हैं, ऑफिस में काम करते जाता है, लैपटॉप चला रहा है, मोबाइल चला रहा है, भूख भी लग रही है पर नहीं खा रहा है, उसके कारण बस शुगर हो जाती है। तो ये सब चीजें होती हमारे कारण वजह कि हम उसको समय पर कोई चीज नहीं करते। इसका पहले से उपचार क्या किया जाए? किस विधि से ऐसा हो सकता है? क्या अनुशासित जीवन से या कोई और उपाय हो सकता है? योग करिए, बाबा रामदेव जी कराते ही हैं, सुबह सुबह उठकर योग करिए, साथ में जितना बन सकता है उतना मॉर्निंग वॉक भी करिए। आज घर के अंदर ये स्थिति है कि दूध लेने के लिए भी नौकरानी को दरवाजे पर भेजा जाता है कि दूध आ चुका है, फल आ गए हैं, उसको ले आइए, और वो निकलती ही नहीं है। घर की महिलाएं बैठी हुई हैं या पुरुष बैठा हुआ है सोफे से, हिलता नहीं है, जाता नहीं है। थोड़ा बहुत घर का काम अपन भी करें, अपना शरीर चलना चाहिए। धन तो बढ़ रहा है पर शरीर ही में श्वास ही नहीं है तो उस धन का क्या करोगे आप? तो शुरू से ही वो क्रम बनाकर रखिए कि थोड़ा बहुत अपने को मंदिर जाना है तो वहां जाकर भी एक्सरसाइज करना है, मंदिर में सफाई करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, मंदिर में लोटा भर जल चढ़ाना है, कोई बर्तन पड़ा हुआ उसको अपन को साफ कर देना है, मांज देना है। तो हम जब अपने शरीर का प्रयोग करेंगे तो निश्चित है कि हमसे रोग थोड़ा सा दूर भागेगा ही और हम स्वस्थ होंगे। इसीलिए आप कहते हैं काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्तों महाकाल का। बिल्कुल। तो मध्य भारत के सीहोर पीठाधीश्वर आपको मैं कहूँगा, और तारा बाबा जी सिरसा धाम के प्रमुख हैं। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, तो संतों का मिलन हुआ है। लेकिन एक इस इलाके की बड़ी समस्या है महाराज जी, यहाँ नशा बहुत है। पंजाब में भी आप, बठिंडा में भी आपने बड़ी कथा की, लाखों लोग आए, वहाँ भी नशा काफ़ी है, यहाँ नशा बहुत है। लोग कई बार कह देते हैं कि शिव भोले भी जो भांग चढ़ता है उन पर तो नशा करते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? ये तो दुनिया है, कुछ भी बोल देती है महादेव को कि वो भांग चढ़ती है, नशा करते हैं। ऐसा कि भांग शिव जी को चढ़ती है तो तुम भांग पी रहे हो, तो शंकर जी तो विष भी पिए थे, पी जाओ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये देवताओं को बदनाम करने का एक क्रम है। हाँ, ये जरूर है कि आज की नवयुवक पीढ़ी जिस क्षेत्रों में कथा हमारी ये चल रही है, हरियाणा क्षेत्र हुआ, पंजाब क्षेत्र हुआ, केवल यही क्षेत्र नहीं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। अपन यहाँ रहते हैं, अपन को इसलिए अपन को मालूम है कि इस क्षेत्र में ज़्यादा, पर अन्य क्षेत्रों में भी नशा फैल रहा है। उसका कारण केवल इतना सा है कि आदमी डिप्रेशन में है, आदमी को एक संतुलन, समय नहीं मिल पा रहा, एक शांति नहीं मिल पा रही, तो वो क्या सोचता है कि मैं थोड़ा सा नशा करूंगा तो मुझे शांति मिल जाएगी। पर वो ये नहीं सोचता कि उस नशे के पीछे उसका पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, उस नशे के पीछे उसका पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है। जितनी उसकी लाइफ है वो लाइफ पूरी कम हो गई, उसकी जो सोचने की क्षमता है वो पूरी खत्म हो गई, उसकी जो कार्य करने की जागरूकता है वो पूरी खत्म हो गई, जितनी उसमें एनर्जी थी वो पूरी नशे में बर्बाद हो गई। ये वो जान नहीं पाता। पर नवयुवक बच्चे नशे से जब दूर रहेंगे तो ये निश्चित है कि वो एक दिन उज्जवल अपना भविष्य बना सकते हैं, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर कर, अच्छा काम कर कर। नहीं तो उनका चित्त, उनकी वृत्ति ऐसी हो जाती है, बस कमरे में पड़े हुए हैं, कोई भी नशा कर लोगे 8-10 घंटा 15 घंटे बाद लोगों को लगता है 8 घंटे का नशा, 10 घंटे का नशा है। पर वो नशे की जो गोलियां हैं, नशे की जो दवाई है, नशे का जो सामान है, चाहे वो मदिरा का हो, चरस का हो, अफीम का हो, गांजे का हो, जो भी आप लोग कर रहे हैं, उस नशे को ये सोचते हैं 8 घंटे 10 घंटे का, नहीं, वो पूरी जिंदगी बर्बाद करने वाला है। उसको नवयुवक बच्चों को ये सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि शंकर विष को भी पिए नहीं है, शंकर भांग को भी पिए नहीं है, भांग का श्रृंगार हुआ है, विष को भी पिए नहीं, कंठ पर धारण करा है। उस तरह से आपके सामने आपके मित्र, आपके दोस्त कुछ लाकर रख भी देते हैं तो ये आपका फर्ज है कि उसको छूकर बाहर कर दीजिए, पर अपने ग्रहण मत करिए।
शिव, सनातन, संस्कृति, संस्कार, इन सभी का ज्ञान आप पूरे विश्व को बांट रहे हैं। लेकिन देखिए, फिर भी जो सनातन की बात करता है, कई बार उस पर उंगलियां उठती है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो उंगलियां उठाते हैं सनातनी पर। तो ऐसों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो पूर्व से चला आ रहा है। जो धर्म की ओर आगे बढ़ा है, जैसे ऋषि, साधु, सन्यासी, तपस्वी, संत तप करते थे। हिरण्यकशिपु भी उनको त्राण देता था, रावण भी उनको त्राण देता था, कहीं कंस भी उनको त्राण देता था। तो जो सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ा है, जो परमात्मा के पथ पर आगे बढ़ा है, जो राष्ट्रोत्थान के लिए आगे बढ़ा है, जो किसी दुनिया के हित करने के लिए आगे बढ़ा है, उसको तो लोग पांव खींचेंगे, उसको तो लोग खींचकर पीछे करेंगे ही। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उस समय उनका वर्चस्व कम हो रहा है ना। अगर आज सनातन धर्म पर उंगली नहीं उठाएंगे और सनातन धर्म को पीछे नहीं धकेलेंगे तो उनको पूछने वाला कौन रहेगा? आज बहुत सारी राजनीतिक दल, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया ही कब था, उन्होंने सनातन धर्म को देखा ही कब था, उन्होंने सनातन धर्म के मंदिर और देवालय में प्रवेश ही कब करा था। आज जितना हो रहा है, मंदिर, देवालय, शिवालय जो बनाए जा रहे हैं, दरवाजे खोले जा रहे हैं, राम मंदिर में राम जी बैठ रहे हैं, आने वाले समय में भगवान कृष्ण जन्मभूमि पर बैठेंगे, काशी में मेरा विश्वनाथ फिर विराजमान होगा। तो आज जो हो रहा है, ये पूर्व में तो कर सकते थे, पूर्व में भी तो सरकारें थी, पूर्व में करने में क्या दिक्कत थी? आप गए नहीं, देखा ही नहीं, आपने सनातन धर्म को जाना ही नहीं, आप तो केवल अपनी अय्यासियों में डूबे रहे। तो सनातन धर्म को जानने वाला तो कोई आया, कोई सामने आया, उसने सनातन धर्म को आगे बढ़ाया, उसकी एक सुख है। गुरुजी, जो बात है धर्म और संविधान दोनों ही समानता की बात करते हैं। उत्तराखंड की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया, देश में भी वकालत की जा रही है। आपका क्या विचार है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? सबको बराबर ही देखना चाहिए। आज कई लोगों को तो जाने के लिए बहुत सारा धन मिल जाता है, तीर्थ कर रहे हैं, और सामान्य व्यक्ति उसके लिए तरसता रहता है। हम तीर्थ के लिए तरसते रहते हैं। तो वो सबके लिए समता होना चाहिए। एक जाजम पर बिठाइए सबको, एक जाजम पर लेकर चलिए। एक और भी बात है, एक धर्मगुरु हैं, वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए देश। आपका क्या विचार है? मेरा भारत भूमि, मेरा भारत देश तो पहले से हिंदू राष्ट्र है, जहां माता पिता का आदर होता हो, सम्मान होता हो, सुबह से उठकर शांति की बात होती हो, एक दूसरे का हम आदर करते हैं, चरण छूते हैं, प्रणाम करते हैं, घंटियों की नाद होती है। ऐसा कौन सा देश है जहां घंटियों की नाद होती है, जहां धर्म और कथाएं, संस्कृति की बात होती है? हमारा हिंदू राष्ट्र तो पूर्व से ही रहा हुआ है, और वो आज भी है और आगे भी रहेगा। केवल ये जरूर हो सकता है कि कहीं सील ठप्पे लगना रह गए हों हिंदू राष्ट्र के लिए, तो बात दूसरी है। नहीं तो मेरा भारत पूर्व में भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लाखों लोग आपकी कथाओं में आ रहे हैं। सिरसा में भी बड़ी कृपा हुई है, क्योंकि बठिंडा में आपकी कथा हुई, उसके बाद थोड़े से समय में ऐसा कहते हैं कि कई सालों तक जो है प्रदीप मिश्रा जी की कथा जो है वो मिल ही नहीं पाती है। तो इस कथा को यहाँ अविलंब कुछ भी समय नहीं लगा और आपने हाँ भर दिया। इसके पीछे क्या प्रेरणा ऐसी रही? देखिए, हमने पहले भी कहा कि ये कथा को कोई व्यक्ति नहीं करा रहा है। जब ये बठिंडा में कथा चल रही थी पंजाब में, तब उस समय पर श्री गोविंद जी वहां पर मिलने के लिए आए थे। उस समय पर उनकी आंखों में केवल तारा बाबा की ही अश्रु थे कि मेरे बाबा के धाम पर तारा बाबा को कथा सुनना। गोविंद जी ने एक बात आशीष जी को कही, हमारा मिलना नहीं हुआ था गोविंद जी से। आशीष जी को उन्होंने एक बात कही कि आशीष जी, कथा बहुत हुई है तारा बाबा की कुटिया में, बहुत कथा हुई, पूर्व में बहुत बड़े बड़े संत साधु सभाएं हैं, परंतु केवल शिव पुराण के लिए गोविंद जी बोलते हैं कि हम 3 साल से लगातार लगे हुए हैं, पर ना तो महाराज जी का कोई संपर्क सूत्र मिल पा रहा है, ना आपसे कोई संपर्क हो पा रहा है, ना सीहोर में किसी संपर्क हो रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिनसे गोविंद जी ने नहीं कहा कि हमको ये कथा करवाना है। चैनलों के भी अधिकारियों से बोला, सबको बोला, पर कहीं से संपर्क नहीं हो पाया। इतने में बठिंडा में कथा हो गई, गोविंद जी का आगमन हो गया। हम कहेंगे तारा बाबा ने उनको भेजा होगा, कथा कोई मनुष्य नहीं करवा रहा। इतनी जल्दी कथा मिलना और ये तारीख मिलना शिवरात्रि के समय की, तो बहुत कठिन विषय है। तो ये तो स्वयं तारा बाबा जी जो शिवरात्रि को प्रगटे हैं, शिवरात्रि को इनकी ज्योति ज्योति में विलीन हुई है, तो ये कथा करवाने वाला कोई और नहीं। अभी तक भागवत, रामायण, गीता सब मनुष्य ने करवाई होगी, सबने कराई होगी, पर ये जो शिव पुराण है तारा बाबा जी ने ही कराई। सभी संकीर्तन, कीर्तन और इतने ज्यादा एकाएक बढ़ गए हैं। यूं लगता है कि पिछले कुछ सालों में धर्म जागरण एकाएक हो गया है, ऐसा क्यों? हाँ, और होना भी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, जब जागो जब सवेरा है,
आप उठे और आपका जागकर आप एकदम एनर्जी फुल चल रहे हो तो अच्छी बात है ना। आज सनातन धर्म एकदम जागृत हुआ है। जैसे राम जी अवध में बैठे तो पूरा राष्ट्र एक जैसा दिख रहा था, भगवामय दिख रहा था, तो उससे हमारे राष्ट्र का ही गौरव बढ़ा है। और आज जो लोग सनातन धर्म के अनुसार लोग भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, शिव मंदिर तक जा रहे हैं, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, कीर्तन का आनंद ले रहे हैं, रात रात भर। आप देखिए शिव पुराण के अंतर्गत रात भर लोग भगवान का भजन पूजन करते हैं, तो एक आनंद का विषय है। उसके लिए हम तो कहेंगे कि आने वाली जो लोग कहते हैं कि सतयुग है, त्रेता युग है और द्वापर है। सतयुग में कितना यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ता था, त्रेता में कितना यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ता था, द्वापर में कितना करना पड़ता था। आज कलयुग में कुछ भी नहीं करना पड़ता, केवल भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, एक लोटा जल चढ़ाओ और पार हो जाओ। इससे सरल तरीका और क्या हो सकता है। लाखों लोग वैसे तो आपकी कथाओं में लगातार निरंतर आ रहे हैं, लेकिन शिव महापुराण का सार, आप जो करोड़ों लोग आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से भी लाखों लोग देख रहे हैं, तो उनको सार आप बता दें, हम ये हमारी गुजारिश है। देखिए, मैं न्यूज़ चैनल के सभी श्रोता भाई बहनों से इतना जरूर कहूँगा, शिव महापुराण का सबसे बड़ा सार तत्व है आपका पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्येश्वर संहिता का मंत्र, और भगवान शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल, एक बेलपत्र। शिव महापुराण की पूर्ण कथा को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसको कड़प डाकू का चरित्र भी देखेंगे तो वो पूजन करना नहीं जानता, वो भगवान शंकर को रिझाना नहीं जानता, वो शिव का स्मरण करना नहीं जानता। मुख में पानी भरता है, हाथ में मांस रखता है, जूते से बेलपत्र साफ करता है और भगवान शंकर की पूजन करता है। उसको नहीं मालूम कि शिव की आराधना कैसी होती है, किसी ने उसको बताया ही नहीं। उसके बाद भी मेरे महादेव प्रसन्न होते हैं। अर्थात यह हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान को रिझाने के लिए ज्यादा आडंबर की, ज्यादा दिखावे की या किसी अंधविश्वास की जरूरत नहीं है। शिव को रिझाने के लिए केवल तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए। वस्त्र साफ है कि नहीं उससे मतलब नहीं, पर मन साफ होना चाहिए। ये शिव पुराण कहते हैं। आध्यात्मिक गुरु प्रदीप मिश्रा जी की वाणी से निकला हुआ हर एक शब्द ब्रह्म बन जाता है और लोगों के लिए औषधि का काम करता है। इतने आप भजन भी गाते हैं व्यासपीठ से। एक ऐसा कोई भजन जो दिल से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी कोई शायरी जो दिल से जुड़ी है, जो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं। देखिए, भजन और शायरी ये तो सब बाबा जो व्यासपीठ पे देता है वो स्मरण करा देता हूँ, परंतु जो हमारा मूलता है, जिसको भजन को महिलाएं अपने दिल से सुनती हैं कि तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, सुना है तेरी काशी में गंगा बहती है, उसी गंगा में डुबकी लगाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। इसका सार तत्व यही है कि हमारे घर के पास में जो शिवालय है, हमारे नजदीक में जो शिवालय है या हमारे घर में जो शिवालय है, हम प्रतिदिन भगवान के पास जाते हैं तो केवल ये भाव से जाते हैं कि वो हमारा कल्याण कर रहा है। तो उसका भजन का सार तत्व यही है कि मैं भगवान के पास आई इसलिए हूं कि वो मुझे तारेंगे। तेरी काशी में मुक्ति है, उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूं। अर्थात भगवान के पास जा रहे हैं तो ये पक्का है कि वो मुक्त करेगा ही। मुक्त का मतलब क्या होता है? मुक्त का मतलब ये नहीं कि आपको घर छोड़ देना है, परिवार छोड़ देना है, नाते रिश्ते छोड़ देना है, खाना पीना छोड़ देना, उपास कर लेना है, ये मुक्तता नहीं है। मुक्त का मतलब है कि आप सबके साथ रहो, सबके बीच में रहो, परंतु जैसे कमल का फूल होता है कीचड़ में ऊपर निकला होता है, आप सबके बीच में रहकर परमात्मा को याद करते रहो, बस ये मुक्तता है। तारकेश्वर धाम में इतना बड़ा आयोजन ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि इतने लोग आए हो, इतनी बड़ी व्यवस्था किसी आयोजन के लिए करनी पड़ी हो। आयोजन को आपने भी देखा गुरुजी, कैसा लगा? भव्यता के लिहाज से, दिव्यता के लिहाज से, विशालता के लिहाज से आप आयोजकों के लिए क्या कहेंगे? तारकेश्वर महादेव की पवित्र भूमि पर तारा बाबा जी की कुटिया में जो कथा चल रही है वो वास्तव में एक ऐतिहासिक कथा है, क्योंकि हरियाणा में हमारी पहली कथा है। और हरियाणा में पहली कथा है तो ये सोचा था कि हरियाणा में किस तरह के भक्त मिलेंगे, परंतु यहाँ देखने को मिला कि जो कथा करवाने वाली समिति है या कथा करवा रहे हैं गोविंद जी, गोपाल जी, तो वो लोग भी इतनी सेवा में लगे हुए हैं कि भंडारा, भोजन, चाय, नाश्ता, सब प्रसादी अच्छी चल रही है। टेंट एक लगना था, एक पंडाल बनना था, यहाँ 7-7, 8-8 पंडाल बने। जब पंडाल पूरे हो गए तो रोडों पर टेंट लगा दिया गया, एलईडियां बढ़ाई गई। तो कितना विचित्र है कि आज की कथा की व्यवस्था देखकर रात्रि तक पूरी व्यवस्था जमा देते हैं।
हमारे जीवन में हमने इतनी कथा करी, पर ऐसा नहीं देखा कि एक रात्रि में टेंट बढ़ गया, एक रात्रि में लेडियां बढ़ जाती हैं, एक रात्रि में भोजन भंडारा और बढ़ जाता है। मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे वो भगवान की कृपा होती है तो द्रौपदी का चीर बढ़ जाता है, उसी तरह इन्होंने जो व्यवस्था का कहें तारा बाबा की कुटिया की, इन्होंने ऐसी व्यवस्था करी कि रात को देखते हैं कि भीड़ बहुत बढ़ गई है, टेंट बढ़ा देते हैं, भोजन बढ़ा देते हैं, एलईडियां बढ़ा देते हैं। मतलब ये एक आयोजन एक अविरल है और आनंदमय है। महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल, आपका समय बड़ा कीमती है और अभी आपने आगे भी तैयारियां करनी है। एक चुनाव आ रहे हैं देश में, तो कैसा होना चाहिए सरकार का स्वरूप? ऐसी कौन सी सरकार है, कैसी जो सरकार, ऐसे एक भजन भी चलता है कि जो राम को लाएं वो हम उनको लाएंगे, इस तरह की बातें होती है। आपकी दृष्टि में ऐसी सरकार कैसे होनी चाहिए, प्रधानमंत्री कैसे होने चाहिए? जो सबके हित की बात करे, जो सबके लिए कार्य करे, सनातन धर्म के लिए भी अग्रण्य हो, जो एक छोटे से छोटे व्यक्ति के दिल की बात को जान जाए, वही तो पिता है। प्रधानमंत्री का मतलब यह नहीं होता कि एक राज सिंहासन है, मुख्यमंत्री का मतलब यह नहीं होता कि एक राज सिंहासन है, सांसद और विधायक का मतलब यह नहीं होता कि एक राज सिंहासन या कुर्सी से मतलब है। जिस क्षेत्र का वो अधिकारी है, प्रधानमंत्री राज्य का अर्थात प्रदेश का, देश का, अन्य जगह के जो विश्व में एक डंगा बजाने वाले बैठे हैं, मुख्यमंत्री जो अपने प्रदेश का डंका बजाने बैठे हैं, उनको एक छोटे से छोटे व्यक्ति के भी दिल की बात का स्मरण होना चाहिए कि इसको क्या चीज की जरूरत है। बड़े से बड़े का आप ध्यान रखें, पर छोटे से छोटे का भी ध्यान रखें। हर धर्म के व्यक्ति को साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि किसी का अपमान हो या किसी के लिए अपशब्द कहा जाए, वो श्रेष्ठता नहीं। परंतु हमने एक चीज देखी है आज के प्रधानमंत्री जी में, नरेंद्र भाई मोदी जी में, ये चीज देखने को मिली कि उन्होंने कभी किसी धर्म की हंसी नहीं उड़ाई, उन्होंने कभी किसी धर्म का अपशब्द नहीं कहा, उन्होंने किसी धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाई। उन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाया, सनातन धर्म के लिए कार्य करा। जो एक लक्ष्य होना चाहिए, पिता जो होता है, राजा जो होता है, वो अपने कर्मों को करता चले जाता है, बाकी के दुनिया के लोगों को लगता है कि वो क्या कर रहा है, वो दिखता है। ऐसा ही प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्र के लिए करा है और आगे भी हम चाहेंगे ऐसे ही करते रहें और राष्ट्र का उत्थान करें। G20 शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें विश्व बंधुत्व का एक संदेश गया। क्या लगता है विश्व गुरु की राह पर भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पूर्व में भी भारत जो था वो विश्व गुरु था, और आज जो स्थिति बनी है वापिस, जो बीच में दबा दिया गया था, विश्व गुरु के पद से नीचे आ गया, परंतु आज फिर जो लाकर छोड़ा है, और वास्तवता आने वाला समय हमारा विश्व गुरु का है, भारत फिर विश्व गुरु बनेगा। धन्यवाद पंडित प्रदीप मिश्रा जी। लाखों लोग इन्हें, करोड़ों लोग मैं कहूँगा, सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और इनके संदेशों को सुनते हैं। तो आज जो संदेश दिए निश्चित रूप से उनका कल्याण करेंगे। और हमने धन्यवाद भी किया है पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कि बार बार उनसे हमारा इसी प्रकार से साक्षात्कार लेने का हमें मौका मिलता रहे, और हम उनके धन्यवादी हैं।